जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो अभी इस समय कुछ एडिक्शन से परेशान है, किसी एडिक्शन में फंसा हुआ है। तो उनके लिए मैं ये करंट एनर्जीज निकालती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस सिचुएशन में प्यार लाने की ज़रूरत है। कोई एक ऐसा नौजवान व्यक्ति है, उसे कोई अपने जो गर्लफ्रेंड होता है ना, गर्लफ्रेंड से उसको कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या उनसे अनबन हुई है। तो वहाँ पर उसको अपने रिलेशनशिप में प्यार लाने की ज़रूरत है, प्यार से बातचीत करने की ज़रूरत है, प्यार से रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा हुई है, किसी एडिक्शन की वजह से। तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? करंट एनर्जीज क्या है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने उसे क्या कमिटमेंट किया था? आपकी जो सहेली हो सकती है या गर्लफ्रेंड हो सकती है ना, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तो उसे आपने क्या कमिटमेंट दी थी? उसे आपने पूरा नहीं किया है, तो इसी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो जो पर्सन है वो अभी नौजवान है। उसे जो भी वो सोच समझ कर काम करता है, लेकिन वो अपने नौजवान व्यक्ति है तो वो जो भी काम करता है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी रहता है कि हाँ ये काम कर लेना है, इसको जान लेना है। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी भी है। ये सब चीज़ें वो करता है। और वो बात करने में भी अच्छा है, सबसे अच्छा बात करता है, लॉजिकल है और कूल है। उसके पास नया नया आइडिया भी है। लेकिन इस समय वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर वो अपना काम के लिए भी, अपना जॉब के लिए, कैरियर के लिए भी वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसका कोई काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो अपना प्लान नहीं बनाता है। बस सोचता रहता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, है ना। उसके पास आइडिया है और पोटेंशियल भी है, लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखते हैं एनर्जीज क्या है। और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर वो पर्सन, वो व्यक्ति है ना, जो नौजवान है, वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे आएगा और अपना काम करेगा, तो वो अपने काम में जीत हासिल कर सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स। कहीं पर उसको डर लग रहा है, तो डर के आगे जीत है, इसीलिए डर के सामने काम करने की ज़रूरत है। कोई भी आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कुछ भी कर रहा है आपको, है ना, डराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरना नहीं है ना। बिना डरे साहसी होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपना काम करना है। ठीक है, साहसी होकर काम करना है। इसी वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति अब परेशान होकर, है ना, सब कुछ छोड़कर, अपने रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो प्यार से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होके वो जा रहा है, अपने स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहा है, या वो अकेले अपना मंथन कर रहा है कि अब ये प्यार व्यार कुछ नहीं है ना, ऐसा लग रहा है उसको।
कहीं पर प्यार पर उसका ग्रहण लगा हुआ है, नज़र लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति अपने ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर अपने जीवन में उसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहा है। तो उसको न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, उसको ये न्यू मून के बाद नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो अमावस्या है कल था, है ना, तो आज नया स्टार्ट होगा। तो न्यू मून जो निकला है उसके बाद उसको अपने लिए काम करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, ईश्वर परमात्मा पर भरोसा रखना होगा। तो वही आपको उस दुख और कष्ट से आगे निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आया है जजमेंट, ईश्वर ने जजमेंट सुनाई है ना। अगर आपकी गलती नहीं है, आपने गलती तो किया है, कहीं पर आप गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ से आपको निकलना है। तो उसके लिए भी उसके लिए आपको जजमेंट, ईश्वर परमात्मा एंजल्स आपको जजमेंट सुना रहे हैं, है ना। जजमेंट सुना रहे तो आपको अपने आपने जो भी कार्य किया था, है ना, तो उसमें खुद को जो जजमेंट सुनाएंगे उसके लिए रेडी रहना होगा। तभी आगे जीवन में आप कुछ कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कोई ना कोई धोखा मिली है। इस धोखे की वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आ रहा है, आपको डरावना सपना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, आप कहीं पर भी बैलेंस नहीं हो, इस समय इम्बैलेंस हो। बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको। वो धोखा आपका हो सकता है पैसों के लिए, आपका बहुत सारा धन लॉस हुआ है। कोई आपके दोस्त हो सकता है या सहेली हो सकता है, तो उसी के वजह से आपका धन खर्च हुआ है, कहीं पर आपका लॉस हुआ है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो। आपके रिश्तों में कोई एक गर्लफ्रेंड होगा या आपका कोई पार्टनर होगी, है ना, पार्टनर होगी, तो उसको आपने सही से उनसे ट्रीट नहीं किया है, उसके साथ अच्छे से बातचीत नहीं की है, उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया है आपने, इसी वजह से भी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुई है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपने उसके साथ कंजूसी की है, कुछ चीज़ उन्होंने मांगा होगा या कुछ कहा होगा, है ना, पैसों के लिए कुछ मांगा होगा, कुछ उन्होंने आपसे कुछ गिफ्ट लेने के लिए या कुछ चीज़ तो आपसे लेने की कही होगी, तो आपने उस चीज़ को मना कर दिया, आपने अपने पैसे पर ध्यान दिया और आपने लालचीपन दिखाए। इस वजह से आपका ये धन रुका हुआ है। तो यहाँ पर आया है, इसमें मैंने जो क्लैरिफाई किया तो 7 ऑफ वंड, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपके जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो आपका जो चीज़ भी आप, है ना, उसके साथ बैलेंस बनाना चाहते थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ा है। जो जो लड़की या जो आपकी सहेली होंगी, है ना, दोस्त होंगे, तो वो भी अपने पेंटिकल्स के ऊपर ही काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ रहा था, जैसे घर में देखना और बाहर भी देखना, है ना, जैसे आपको भी घर के लोगों को देखना और बाहर के लोगों को देखना, या तो आपके सहेली या दोस्त को देखना,
तो ऐसे वहाँ पर आपको कोई जगल करना पड़ा है पैसों के लिए। वो मुश्किल से आप कर पा रहे थे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, है ना। इसी वजह से कि आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा था आप इमोशनली आप बह जा रहे थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको उससे अच्छे से बातचीत करना चाहिए था। टेम्परेंस, टेम्परेंस आया है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप, कहीं पर आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे थे, है ना। कहीं पर आप फंसे हुए थे, और चीज़ भी ऑप्शंस के जरिए आप देख रहे थे, किसी और को भी देख रहे थे। इसी वजह से आपको उनके साथ लड़ाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई है। इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो उसी वजह से आप अभी भी परेशान हो। और जिस रिश्तों में आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुई है ना, तो उसके बाद जो धोखा मिली है उसकी वजह से आप कोई भी रिलेशनशिप या किसी और रिश्तों में ध्यान देना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई है। 6 ऑफ कप रिवर्स आया है, ऐसे आया है, रिवर्स में आया है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप, ये जो आपकी सहेली हो सकती है वो भी परेशान है, दुखी है ना। क्योंकि ये 6 ऑफ कप जो आपका पहला रिश्ता था, आपका जो पुराना दोस्त या सहेली थी, वो भी अब आपके जीवन से निकल चुकी है। 8 ऑफ वंड्स, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, स्ट्रगल बहुत सारा उसको भी करना पड़ रहा था। वो जो आपके साथ जो भी आपके सहेली या दोस्त थे उसको भी करना पड़ रहा था, आपको भी करना पड़ रहा था। आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, धन के लिए, पैसों के लिए, है ना। आपके पास पैसा होगा, धन होगा, प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी आप स्टक थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने सहेली के लिए, अपने दोस्त के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से भी आप दोनों में लड़ाई हुई है। और 9 ऑफ वंड, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। लेकिन आपको अपना स्टेप आगे बढ़ाना है ना। और सब आपके दोस्तों ने सब कुछ हासिल किए, लेकिन आपने ही नहीं किया, है ना। ये आपको लग रहा है, इसी वजह से आप स्टॉक हुए हो। तो यहाँ पर हम और एक कार्ड्स लेंगे, और एक और कार्ड्स लेंगे। फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम लेंगे हम। एक और कार्ड दीजिए माता रानी, थैंक यू। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। द मून, यहाँ पर थर्ड पार्टीज है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हुई है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की गई है, या आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो, दुखी हो। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर जैसे मून में ग्रहण लग गया, वैसे ग्रहण वाली स्थिति है। अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो। यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो आपके, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई ना कोई एक आग लगाने वाला या डंक मारने वाला कोई ना कोई है। तो इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में अभी सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। और आप बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और अब आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पैसे भी लॉस हुआ है। इसी वजह से आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। आप और आपके दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकता है, दोनों ही
पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही हो, है ना, तो आप दोनों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों को सुलह करने की ज़रूरत है। आप दोनों में अच्छे से बातचीत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बातचीत करना है और सुलह करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि उसका भी, जो आपकी दोस्त या सहेली, उसका भी लॉस हुआ है और आपको भी लॉस हुआ है, दोनों को ही लॉस हुआ है। तो आप दोनों को सही से डिसीजन लेना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी करते हो, है ना, और माफ़ करते हो, तो ये समय हीलिंग का है। तो आप दोनों को हीलिंग मिलेगी। आप अपने दोस्त या सहेली जो भी है उससे माफ़ करोगे, है ना, तो आपको हीलिंग मिलेगी। और वो आपको माफ़ करती है तो उसको हीलिंग मिलेगी। जो माफ़ करते हैं उसी को हीलिंग मिलता है ना। तो आप दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करोगे तो हीलिंग मिलेगी। तो फिर आपका जो रिश्ता भी है, जो भी है, आपका लव रिलेशनशिप है या दोस्ती है, कुछ भी है, वहाँ पर आपको हीलिंग होगी। आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, और लेकिन आपको डरना नहीं है ना। डर, वर्क थ्रू योर फियर्स। कहीं पर आपको डर लग रहा है उससे बातचीत करने में, तो आपको डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। कम्युनिकेशन इज की। आप दोनों में बातचीत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा तो किया था आपने, है ना, और बात करने को मुश्किल है, तो पहले आप मैसेज से भी बात कर सकते हो। ठीक है, मैसेज करना है और उसके बाद फिर आप दोनों बातचीत कर सकते हो फिर। ठीक है, और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी के समय कुछ होने वाला नहीं है ना। फिर दोबारा आपका रिलेशनशिप में नया शुरुआत हो सकती है और न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिन। तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रहा है और आगे होंगी। तो अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।